महानुभाव, ये मेरा 21वां अंक है। इस अंक में मैं आपको महाकाल के दर्शन करवाना चाहता हूँ। ये दर्शन केवल अंतर्मन और बौद्धिक ज्ञान से ही किए जा सकते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके अंतर्मन में प्रभु की पूरी कार्य प्रणाली का वर्णन करूं। इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे आपका आशीर्वाद मिले और मैं मानव को मानव से मानवता के लिए जोड़ने का जो प्रयास कर रहा हूँ और सनातन संस्कृति के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे सहयोग मिलेगा और मैं आगे भी बहुत सा प्रयास करूँगा कि आप तक सच्चाई तक पहुँचें और आपको सत्य का ज्ञान हो। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 और श्लोक 32 में लिखा है कि परमेश्वर महाकाल लोकों का नाश करने के लिए अधिक बड़ा हुआ जगत के विनाश का नियम है और लोगों को नष्ट करने के लिए लगा हुआ है, लोगों को भी। आप महाकाल का एक रूप हमास और इजराइल युद्ध के अंदर देख सकते हैं। एक ही पितामह की संतानें आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे का विनाश कर रही हैं। ये धर्म युद्ध हो गया। इसी तरह यूक्रेन में, रशिया में जो युद्ध चल रहा है, लगभग 18 महीने के करीब हो चुका है और वो भी एक विनाश का कारण बना है, मानव विनाश का कारण बना है। इससे पहले 2019 में एक वैश्विक महामारी आई थी, कोरोना नाम से, जिसने लाखों लोगों की जीवन जो है लीला समाप्त कर दी। और इसमें सभी धर्मों, जातियों, मजहबों और पंथों के लोग भी शामिल थे जिनकी मृत्यु हो गई। कोई देवी देवता, कोई नबी, कोई अवतार भी इसको रोकने में असफल रहा। यही एक काल का रूप है, यही महाकाल का रूप है। ये सब सृष्टि के रचयिता परमेश्वर, अल्लाह, प्रभु, आप कुछ भी नाम ले लीजिए, उसी की रचना है और उसी के कार्यक्रम के अनुसार सब कुछ चल रहा है। और यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी कि जो युद्ध में तेरे सामने खड़े लोग हैं, ये सब के सब कालग्रस्त हो चुके हैं। तुम तो एक माध्यम हो, जबकि ईश्वरी स्वरूप के कारण और ईश्वरी नियम के कारण ये सब लोग मृत्यु काल की ओर अग्रसर हो गए हैं और इनका मृत्यु होना अवश्य भावी है। आपका तो केवल नाम ही होगा। ये सूर्य असुर की जो रचना है, ये ईश्वर की रचना है। तो ये त्रिगुणमयी माया, जिससे आप परमाणु
कि 3 गुणों का, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जिसको पहले हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के नाम से जानते थे, ये उसकी एक माया है और ये उसी की रचना है। ये कलयुग परमाणु शक्ति का युग है। संपूर्ण सृष्टि में पहले भी 108 तत्व थे और आज भी 108 तत्व ही पाए जाते हैं। पहले इन तत्वों के ज्ञाता को तत्वज्ञानी कहते थे और आज एक विज्ञानी कहते हैं। और इन्हीं का सारी रचना जो है सृष्टि में हर पदार्थ में पाए जाते हैं। तो ये जो ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु, अल्लाह, ब्रह्म, ये सब एक ही नाम के आधार हैं और यही जो सृष्टि का रचयिता है उसी के नाम है। और वही जो है जीव रूप भी है, बीज रूप भी वही है और काल रूप भी वही है। आप इसे कुछ भी कहें, वो आपकी अपनी इच्छा है। हम सभी देख रहे हैं कि जगत के सभी मानव ईश्वर, अल्लाह, प्रभु और देवी देवताओं की दिन रात पूजा कर रहे हैं। रात दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर संभव प्रयास, जप, तप, आरती, नमाज, प्रार्थना और यहाँ तक कि हवन भी किए जा रहे हैं। और जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, गुरुघर हैं, यहाँ भी ध्वनि यंत्रों द्वारा ऊंची ऊंची आवाज़ों में प्रभु की भक्ति की जा रही है। सनातनी मंदिरों में, मठों में, 4 धामों में, तीर्थ स्थानों पर यात्रा करके अपना जीवन सफल बना रहा है। तो मुस्लिम काबा में हज जा कर के अपने जीवन को धन्य मानते हैं। सभी प्रचलित धर्मों के अनुयायी अपने अपने इष्ट नबियों, अवतारों की पूजा अर्चना करके अपने विधि अनुसार जीवन सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यही उनकी मनोकामना है और इसी की वो स्तुति गान करके प्रभु से आशीर्वाद पाना चाहते हैं। ये सत्य कि इन अवतारों ने, देवी देवताओं, नबियों ने भगवानों की प्राप्ति जो अर्चना हम करते हैं, पूजा अर्चना जो हम करते हैं, उनमें से लाभ तो मिलता है क्योंकि हम इनकी पूजा जो है किसी प्रयोजन और किसी लाभ के लिए करते हैं। तो ये लोग इनकी स्तुति करने से भी आपको आपका मन वांछित वरदान तो मिल जाता है, लेकिन ये वरदान स्थायी वरदान है और इसको जो है मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं माना जा सकता। हमारे हजारों धर्म ग्रंथ इन अवतारों को, नबियों को, प्रभुओं के गुणगान में भरे पड़े हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, बौद्ध 24 तीर्थंकर, श्री गुरु नानक से लेके श्री गोविंद सिंह तक, व पश्चिम के यहूदी, पारसी, इस्लाम के हजरत अब्राहम, हजरत मूसा, हजरत मोहम्मद साहब, सबके गुणगान करते हुए ग्रंथ भरे पड़े हैं। इन लोगों ने अपने अपने समय में
मानव के ऊपर अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, कुरीतियों से इन्होंने जूझे और इन्होंने जनमत संग्रह किया और लोगों को आवश्यक सुखी, समृद्ध और संपन्न जीवन जीने की रीतियाँ, नीतियाँ बनाई, परंपराएं बनाई, जो कि सारी की सारी उपलब्ध संसाधनों, जलवायु व परिस्थितियों के अनुसार बनाई गई थी। और यही जो नबियों की, अवतारों की रीतियाँ, नीतियाँ हैं, यही अलग अलग धर्म बन गए। ये सब सृष्टि द्वारा निर्धारित नियत कर्म, जन्मना, मरना, पनपना, ये एक सा ही है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो भजन, भोजन और भोग विवाह आदि की परंपराएं जो बनाई गई हैं, ये उनमें भिन्नता है, ईश्वर की भिन्नता नहीं है, उनकी क्रियाओं में भिन्नता है। आज विज्ञान के कारण मानव देह के लिए सभी सुख, सुविधाएं, समृद्धि, सम्मान व संपन्नता के लिए प्रयास निरंतर जारी हैं। यातायात के साधन, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण, मनोरंजन के साधन और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मानव देह को आरामदेह बना रही हैं और देह की सुरक्षा के लिए हथियार, महामारी से बचने के लिए चिकित्सा, दवाइयाँ, सब कुछ पाकर के आज मानव जो है वो अभिमानी भी बन गया है और अधिकारी भी बन गया है, और वो नारायण को तो भूल गया, अल्लाह को भूल गया। सत्ता के अधिकार में मस्त मानव के लिए मानव द्वारा मानव पर अधिकार बनाना आज एक प्रथा बन गई। जन कल्याण भी जो है वो भ्रष्ट पद्धति हो गई। धर्माधिकारी भी दान के लोभ में फंस गए और सर्वत्र लोग लालच, अहंकार का साम्राज्य हो गया और आज जल, अर्थ, धन यही जीवन बन गया है। स्वाभाविक है कि जहाँ धन काम आता है, भगवान काम नहीं आता। यही धर्म की ग्लानि होती जा रही है। नियत मानव को प्रभु की याद दिला देती है। जो कुछ चराचर जगत में हो रहा है उसका कौन रचयिता है, कौन परम शक्ति है, उसका क्या रूप है, पहचान कैसे करें, ये प्रश्न अभी तक निरुत्तर रहे हैं। इस बारे में एक बार कुछ कथा सुनी थी कि एक बार कुछ मौलवी काजी कबीर जी के पास गए और कहने लगे कि हमने खुदा को देख लिया है और आप भी हमारे साथ चलिए और हमारे साथ रहिए। तो इस पर कबीर जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ प्रश्न करता हूँ, अगर उनके प्रश्न का उत्तर आपने सही दे दिया तो मैं भी इस्लाम कबूल कर लूँगा और आपके साथ चल पड़ूँगा। तो उन्होंने एक दुआ कहा
कि दर की बात करो दरवेशा। बादशाह है, कौन है वेशा? कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं पूछूं तुमसे मुसलमाना। इसका अर्थ है कि दर की बात करो दरवेशा, दर दरबार। तो उस ईश्वर को आपने देख लिया तो उसका दरबार कहाँ है? कैसा दरबार है उसका? दरवेश होते हैं पूजा पुजारी करने वाले, जितने भी मंदिर मस्जिदों के पुजारी हैं ये दरवेश ही हैं, उस दरबार के दरवेश हैं। तो इस दरवेशों मुझे ये बताओ कि अगर आपने ईश्वर को देख लिया है, अल्लाह को देख लिया है, तो फिर उसका दरबार कैसा है, उसकी शोभा बताइए। अगर वो बादशाह है, सभी शक्तियों का मालिक है, तो उसकी वेशभूषा क्या है? आपने जब दर्शन कर ही लिए तो आपको तो पता होगा कि उसकी वेशभूषा क्या है। और ये भी आपको पता होगा कि वो कूच कहाँ से करता है, किधर जाता है, किधर से आता है, और वो उसका मुकाम स्थायी पता क्या है, वो कृपया हमें बता दीजिए। और यही मैं आप सबसे पूछता हूँ। तो इस बात को सुनकर के सभी निरुत्तर हो गए, क्योंकि आज तक जिस चीज़ का पता ही नहीं, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, अपनी अपनी इच्छा है, तो फिर उसका वर्णन कैसे करें? तो फिर ये बात सुन करके वो चले गए। और ये हमें भी जाननी चाहिए कि जब हमने जितने भी हमारे जो साधु लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, और ये जितने भी जिन्होंने एक स्वरूप को देखा है, तो वो तो वर्णन नहीं करते, या तो उन्होंने देखा नहीं, या फिर वो वर्णन करने से इनकार करते हैं। तो इस भ्रम में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ईश्वर एक है, ये मैंने पहले भी कहा था। वो हर जगह, हर कण कण में है, घट घट में वास है उसका, और हमें उसको इतना ही जानना है। वही बीज रूप है तो वही काल रूप भी वही है। तो श्रीमद् गीता का अध्याय 11 सारे का सारा इसी बात को लेकर के लिखा गया है। अध्याय 11 श्लोक 8 में कहा है कि हे अर्जुन, जब अर्जुन ने प्रभु को कहा कि मुझे ब्रह्म स्वरूप के दर्शन करवाइए, मैं उसका रूप देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम उसके रूप को चरम चक्षु यानी चमड़े की आंखें जो हमारी हैं, इनसे नहीं देख सकते। तो इसके लिए तुम्हें जो है दिव्य शक्ति और भौतिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर ईश्वर का रूप देखना है, आप लोगों को भी देखना है, तो आपको भी आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि आपके अंतर्मन में जो आपकी आत्मा है उसकी शुद्धि और उसकी लगन जो है देखने की जब हो जाएगी, और आपका बौद्धिक ज्ञान जब हो जाएगा, तो फिर आप उसके दर्शन कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने कहा था अर्जुन को भी, और जो आपको भी समझ लीजिए। तो अगर आप देखना चाहते तो अपने अंतर्मन में जाइए। तो ऐसा कह करके श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और उसे जो है विराट रूप दिखाया। तो क्या देखते हैं कि एक ही संकल्प के अंदर विभिन्न प्रकार की भूतियों को देखा, आकाश तरंग से संचालित भिन्न भिन्न देशों और भाषाओं के वचन, वादन और रंग तथा प्रकार, आकार आदि को देखा, जो एक हम किसी यंत्र पे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक वैसा ही उसने देखा। और उन्होंने देखा कि सारी उत्पत्ति और लय, कार्य कारण सभी उसके अंदर चल रहा है। ये विराट रूप था।
तो आज भी आप दूरदर्शन पर विश्व के होने वाली सब घटनाओं को देख सकते हैं। और ये जो तरंग और ध्वनि का आविष्कार है, जो आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने बनाया है, ये भी प्रकृति की देन है। और इसी के माध्यम से हम सब कुछ देख रहे हैं। तो अध्याय 17 में बताया कि जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति स्वप्न में होता है तो उसको सभी सृष्टि नज़र आती है, बहुत कुछ नज़र आता है, उसके स्वप्न में बहुत कुछ आता है, भयंकर भी आता है, अपनापन भी आता है, बहुत कुछ नज़र आता है। उसी तरह उसने देखा कि जैसे स्वप्न में हम देख रहे हों कि सारी सृष्टि के जो है सरिता, सागर, पर्वत, भूमि, शस्त्र, शास्त्र, सब तारागण, आकाश, पृथ्वी अंतकाल में प्रतिबिंबित हो रही है, ऐसा उसमें दिखाई दे रहा था। श्लोक 20 में लिखा है कि इस परमेश्वर ने पाताल लोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक को बनाया है, सभी दिशाएं निर्धारित की हैं। ये सब ईश्वरीय रचना है, इसको मानव कभी झुठला नहीं सकता। श्लोक 23-24 में वर्णन किया है कि विशाल भुजा धारी बड़ी बड़ी जंगाएं और उधर वाले साधारण व्यक्ति भी उसके अंदर जो है जा रहे थे, कालग्रस्त हो रहे थे। श्लोक 27 में लिखा है कि कितने चूर्ण हुए सिरों वाले लोग आपकी दांतों के बीच चढ़े हुए हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार सभी नदियों का जल वेग से समुद्र की ओर जाता है और जिस प्रकार कीटपतंग जलती लौ के अंदर भी कूद जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी प्राणी जो है वो मृत्यु लोक की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, उधर ही चले जा रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि परस्पर युद्ध करके और ये आणविक शक्तियों का प्रयोग करके मानव जो है वो मृत्यु लोक की ओर अग्रसर होता जा रहा है। तो जितने भी लोग मर रहे हैं युद्ध के अंदर, इससे कहीं ज़्यादा लोग तो भूख बीमारी से मर जाएंगे। ये सब विश्व में है। और ऐसा भविष्यवक्ता कहते हैं कि तृतीय विश्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। कहाँ तक सच है क्या झूठ है तो नहीं जानते, लेकिन देखा जो जा रहा है वो ये है कि सब लोग जो है परस्पर धर्मांता का, धर्म का सहारा लेकर के, जमीन का सहारा लेकर के युद्ध कर रहे हैं और शस्त्र अस्त्र लेकर के विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो श्लोक 40 में बताया कि ये जो ईश्वर का स्वरूप है ये वेदों के पढ़ने से नहीं मिलता है, नए शास्त्रों के पढ़ने से मिलता है, नहीं ये दान देने से मिलता है, नहीं ये तप जप करने से मिलेगा। ये तो ईश्वर लीन होकर के, समाधि लगा करके और अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके अगर कोई व्यक्ति रुचि लेता है तो उसको ये सब मिल सकता है, देख सकता है। तो मैंने जो वर्णन किया वो शाब्दिक था, लेकिन इसको अगर आप शुद्ध मन से, अंतर मन से ध्यान देखें और ध्यान लगाएं और देखें दुनिया को, तो आपको समझ में आएगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो इस संसार को संचालित कर रही है। उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम प्रभु है और उसी का नाम सब कुछ है। वही महाकाल है, वही आपका जन्मदाता है। धन्यवाद।